This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की खबर के बारे में एंड बिजनेस रिलेटेड खबर है। बिजनेस रिलेटेड खबर मतलब कि क्या आप सबको पता है कि बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो उनको क्या मिलना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए, तभी तो जाके कंपनी के रेवेन्यू आएगा, तभी तो जाके कंपनी का प्रॉफिट आएगा। बेसिकली इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसी से रिलेटेड एक मतलब वैसे तो डेली बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, तो आज के दिन की ये खबर सबसे ज़्यादा चर्चे का मतलब खबर था। हर जगह पे यही चर्चा यहाँ पे चल रही थी। हालांकि रिपोर्ट के जरिए ये खबर है, मतलब रिपोर्ट के जरिए आपको पता है कि सोर्सेज के जरिए खबर देखने को मिली है, बट मार्केट आपको पता है इन्हीं खबरों के चलते रिएक्ट करता है। और आज के दिन इन खबर से जुड़ी हुई जो कंपनियां भी है, जो स्टॉक्स है, वो भी 9-9, 10-10% भागते हुए देखने को मिले हैं। खबर क्या है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे, यस, इंडियन रेलवे ने बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला है। कितने का है? 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब ऑर्डर किस में मिलने वाला है? अब ऑर्डर्स मतलब इंडियन रेलवे जब बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप देख सकते हो एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू इश्यू अ टेंडर फॉर अराउंड 1 लाख। जो आप टेंडर लाया जाता है वो किसके लिए है? तो आप देख सकते हो अराउंड 1 लाख फ्रेट वैगन्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years with annual procurement likely to range between 35,000 and 40,000 वैगन्स। मतलब क्या है कि सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मीडिया रिपोर्ट है, 1 लाख फ्रेट वैगन्स, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अब ये फ्रेट वैगन्स क्या होता है? इसको एक और भी शब्द कहा जाता है, गुड्स वैगन करके। सभी लोगों को पता है ये होता क्या है। अगर मैं हिंदी में बोल दूं तो आपने देखा होगा, जो मालगाड़ी आपने देखी होगी, यस, ये इसी को ही फ्रेट वैगन कहा जाता है कि सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए जो डब्बे रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर सरकार लेके आने वाली है। कितना है ये ऑर्डर? 40,000 करोड़ का। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट बैच का जो ऑर्डर है, आप देख सकते हो रिपोर्टेडली आ सकता है लगभग इसी साल, करंट फाइनेंशियल जुलाई सितंबर के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आप यहाँ पे सुन सकते हो। ये खबर ऑफिशियली हो सकती है कि नहीं हो सकती, बट फिलहाल ये रिपोर्टेडली सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। एंड 2022 में भी इसी प्रकार का ये ऑर्डर लाया गया था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस का जो वैगन ऑर्डर रहेगा ये उससे भी बड़ा हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों कौन सी कंपनियां इस स्पेस में काम करती हैं, जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उसी के बारे में हम बिजनेस लेवल पे बात करने वाले हैं। दोस्तों पहली कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। पहले इसका नाम टीटागढ़ वैगन हुआ करता था, अब ये टीटागढ़ रेल सिस्टम हो चुका है, जो आज के दिन जैसे ही खबर आई 9-10% भाग गया। मतलब काफ़ी लोग बोलते भी है कि सर कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। अभी आप देख लो, अनकन्फर्म न्यूज़ है बट स्टिल स्टॉक रिएक्ट, क्योंकि जो सुनते हैं ना हम लोग की क्या बोलते हैं, वो बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज़। जब न्यूज़ आएगी तब तो दुनिया को पता चलेगा, तब ये रिएक्शन नहीं करते। मार्केट हमेशा फ्यूचर एडवांस में चलता है। सेकंड कंपनी है दोस्तों जुपिटर। जुपिटर वैगन्स की बात करें तो आप देख लो 6-7% यहाँ पे भागा है। देन यहाँ पे मतलब जब भी हम रेलवे वैगन्स की बात करते हैं दोस्तों, पीयर कंपैरिजन में, तो ये दो ही कंपनीज की ज़्यादा चर्चा यहाँ पे होती है, टीटागढ़ एंड जुपिटर की। और दोस्तों लेट मी टेल यू, एक और कंपनी भी है जिसका नाम है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये भी कंपनी है दोस्तों, इस स्पेस में काम करती है। ये भी आज के दिन देख सकते हो 4.5% से ज़्यादा भागी। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब 2022 का टेंडर निकला था, इस कंपनी को भी बहुत अच्छे खासे ऑर्डर मिले थे, तो इस कंपनी को भी आप नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेस में बहुत अच्छा खासा बिजनेस करती है, जिनका हिस्ट्री भी है, पास्ट रिकॉर्ड भी है। ये 3 कंपनीज की बात कर ले तो आप देख सकते हो, अगर मैं मार्केट शेयर की अगर बात कर लो तो एस्टिमेटेड टीटागढ़ रेल सिस्टम का मार्केट शेयर है 28 से 32% का। इसके नीचे का जुपिटर आ जाता है, जुपिटर वैगन्स, तो 25 से 28%, ऑलमोस्ट लाइक टीटागढ़ बट थोड़ा सा कम। फिर तीसरा टेक्समेको 12 से 15 तक है। फिर उसके बाद के जो 2 है वो सिंगल डिजिट में ही है, ज़्यादा वो प्राइवेट कंपनियां भी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात कर ले, यहाँ पे मतलब एक अनुमान रहता है, ये सबसे ज़्यादा क्या कर सकती है, इनको ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ये एक अनुमान रहता है। लास्ट टाइम 2022 में भी इन्हीं को ज़्यादा मिला था। ये आप देख सकते हो टीटागढ़ रेल सिस्टम फॉर्मली इनको
टीटागढ़ वैगन, ये इसका नाम हमें देखने को मिलता था। और ये कंपनी क्या क्या काम करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचिस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, मतलब उसी से रिलेटेड हमें काम देखने को मिल जाता है। मतलब मैक्सिमम जो आपने देखा ना, जो डब्बे रहते हैं ट्रेन के, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या अभी आए हैं, तो नहीं आए हैं 30 मई को, मतलब अभी आने वाले हैं, ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है। अगर आप इन कंपनी को स्टडी कर रहे हो, कंपनी के नंबर को जरूर स्टडी करना होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर कितना है 40.46, एफआईएस की बात करें तो 10.5 के आसपास, डीआईएस 12.5 के आसपास, और गवर्नमेंट ना के बराबर, एंड पब्लिक ऑलमोस्ट 36.5। प्रोमोटर का 40% स्टेक है, कितना गिरवी है, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर 0.06 है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर बात कर ले तो जुपिटर वैगन, जो जुपिटर वैगन की आप देख सकते हो रेल फ्रेट वैगन्स एंड कंपोनेंट से लेके इनका कॉमर्शियल व्हीकल से भी इसी स्पेस में ये काम यहाँ पे करती है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी क्वार्टर के नंबर से वो अभी तक नहीं आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर 68.31, एफआईएस 4.25%, डीआईएस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी पब्लिक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जुपिटर वैगन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 5% के आसपास देखने को मिल रही है। समवेयर अराउंड 5% मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूशंस के पास है, बाकी पब्लिक और प्रमोटर के पास ही ज़्यादा स्टेक है। एंड प्रमोटर के स्टेक की अगर हम बात करें तो कोई शेयर गिरवी नहीं है, कुछ भी गिरवी नहीं है। देन तीसरी कंपनी की बात करें जिसने लास्ट टाइम जब टेंडर निकला था काफ़ी अच्छा इनको ऑर्डर मिला था, टेक्समैको। सो टेक्समैको की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बहुत अलग अलग चीज़ों में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग स्टॉक्स, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ईपीसी, ब्रिज, अदर स्टील एंड स्ट्रक्चर। और वैगन में भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। ये छोटी कंपनी, इसके पहले के जो थे वो मिड साइज के थे, ये स्मॉल कैप साइज में देखने को मिल जाती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर कितने हैं 48.34, एफआईएस 7.22, और डीआईएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.6, ऑलमोस्ट 13% के आसपास इंस्टीट्यूशन के पास स्टेक है, और पब्लिक के पास 38% के आसपास स्टेक नजर आ रहा, और प्रमोटर के पास 48 है, तो कितना गिरवी है, कोई भी नहीं। सो ये मैं ऊपर ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अगर ये जो खबर अगर आपने आज के दिन यहाँ पे पढ़ी होगी, तो इससे रिलेटेड ये 3 कंपनियां ऐसी होती है जो कि इसमें इन्होंने इसके पहले भी जब 2022 में टेंडर निकल कर आया था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, और आज के दिन भी जैसे ये रिपोर्टेड खबर सामने आई तो इन 3 कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप चाहो तो इनको बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने कवर कर ली है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।